संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के घर में चोरी। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। छत से गिरने पर वृद्ध की मौत। हटा बटागढ़ मार्ग पर वाहन दुर्घटना में लोकगीत गायक की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृद्ध के मौत की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध सीढ़ियों से नीचे गिर गया। गंभीर चोट आने के साथ ही वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोग तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर उसे पहुंचे थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक के समीप वृद्ध रहता है। परिवार के लोग घर पहुंचे, जिनके द्वारा वृद्ध को आवाज दी गई। जब वह नीचे आने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक सीढ़ी से उनका पैर स्लिप हो गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। मृतक का नाम गिरीश जाटव है। उनके पिताजी का नाम प्यारे लाल श्री, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और जो गिरीश माँ साहब हैं, इनका भी जीना वैसे सड़क पर ध्यान अभी 25 मिनट पहले। कैसे कर गया, क्या हो गया था? ऊपर से नीचे उतर वो रहे थे। ऊपर से नीचे उतर रहे थे गेट खोलने के लिए। वो सड़क पर कहाँ पे रहते हैं, कौन से मोहल्ले में? पथरिया फाटक मांगड़वाड़ नंबर 6 ओवर ब्रिज के पास। आप लोग को जानकारी कैसे लगी? हम लोग के लिए मालूम चलिए, मैं अपनी बच्ची की दवाई लेने गया था। उसका बच्चा बहुत परेशान हो रहा था। हम लोग नशैनी लेने के लिए गए थे, तो नशैनी में ताला डाला हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि ना कैसे उनके घर पे चढ़ जाएं। तो चढ़ने के तो वो अपनी चाची के उधर से गया और चढ़ के वो अपने घर पे कूदा और उधर से चिल्लाने लगा है, पापा पापा पापा। पापा का काम खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? प्रशांत जाटव। कहाँ पे, कौन है आपके? पथरिया फाटक मालवाड़ नंबर 6। ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी हैं। क्या नाम है इनका? इनका गिरीश माँ साहब। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक हादसा हुआ। रात लगभग 3 बजे एक हादसा हुआ, जहां कबाड़ से भरा एक ट्रक जा रहा था। सामने खड़े एक हैवी वाहन से वह टकरा गया, जिसके बाद परिचालक की मौत हो गई। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। अब तक पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह के जटाशंकर धाम में भगवान भोलेनाथ के दरबार में विशाल मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो वहीं मेले का भी आनंद ले रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस मेले का आयोजन किया गया। हमने कही है
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह थाने की जलपुर नागा चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर बिजौरी में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुरानी रंजिश की चलती मारपीट की गई है। मां बेटे के साथ मारपीट की गई है। दोनों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हम बिजौरी के रविवारी। अच्छा, राजा राम की लड़ाई होती पेलम की, तो उनकी फरम पे भी तो जैसे हमारा मोड़ा निकलो आज, तो उनने 4-5 जनों ने लठियों पे लठियाँ मारी, तो वो गिर गया बिल्कुल। और तो इन्हें बने गाड़ी भी गिर गई। बड़ा मोड़ा हम मुड़ेरी गया तो बड़ी मोड़ी मतलब मोड़ी के थे। जब उसको फोन लगाया, जब वो आया तब हमें ले गया। आपको भी मारपीट की है आपके साथ भी? मारो ये कि मारो, जब वजह से खून बह रहा। कितने लोगों ने मारपीट की है आप लोगों के साथ? गोलू ने, हत्ती ने, छुट्टू ने, और को भज्जा तो मतलब को सारो हाथों। आओ कुल आदमी कितने? कुल आदमी 5 हथे और भौजी हथी। क्या नाम था उसकी? गोलू की मतारी थी। आपके बेटे का नाम क्या है जिसको मारा मेरे है? बेटे का नाम हल्ले है। पूरा नाम? मेरा नाम, बेटे के नाम हल्ले है। आपका नाम क्या है पूरा? जनक रानी। पूरा नाम बताओ भाई। जनक रानी। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है आपने? पुलिस में एफआईआर कराई है आपने? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया है। महिला बाल विकास में पदस्थ गोपाल सिंह के निवास पर चोरी हुई है। बताया जाता है 60 से 70 हजार रुपए नकद एवं सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाया गया। पुलिस डाक को भी बुलाया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा मामले में जल्द से जल्द खुलासे की बात कही गई। उनका कहना है कि चोरों को जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। 12 सूत्री मांग को लेकर लैब टेक्नीशियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दमोह जिला अस्पताल में इनका धरना चल रहा है। लगातार इनके द्वारा अपनी मांग के संबंध में सरकार के सामने अपना पक्ष रखा गया। ज्ञापनों का दौर चला। हड़ताल की चेतावनी दी गई, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ये हड़ताल पर चले गए। जिला अस्पताल में लगातार धरना दे रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ग्रेड पे बढ़ाया जाए। 70-80% नियम
टेक्नीशियन एसोसिएशन से मेरा नाम सौरभ खरे है। हम लोग 13 सूत्री मांगों के लिए आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस संबंध में हम लोग ने 10 दिन पहले कलेक्टर साहब, सीएमएचओ और सिविल सर्जन के यहाँ अपना ज्ञापन सौंपा था और इससे पहले भी शासन प्रशासन को हम लोग ने अपना लिखित में पत्राचार किया है, जिस संबंध में मांगें पूरी नहीं हुई हैं, सिर्फ मौके का आश्वासन मिला था। इस कारण हम लोग को 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। हम लोग की शासन से कुछ विशेष मांगें हैं कि भाई पदनाम परिवर्तन किया जाए, हम लोग का ग्रेड पे चेंज किया जाए, जो 70, 80, 90 चालू किया है न्यू अपॉइंटमेंट के लिए, कैडर के लिए, उसको शुरुआती से 100% वेतन दिया जाए। और हमारे कुछ साथी पिछले 18 साल से जो संविदा रेगुलर पे कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए, क्योंकि पिछले 18 साल से उनको संविदा रेगुलर नाम दे के रखा है, उन्होंने नियमित नहीं किया जा रहा, उनको नियमित किया जाए। हम लोग का रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी भत्ता दिया जाए। हम लोग का बहुत रिस्की कार्य होता है, हर विपरीत परिस्थितियों में, कोविड हो चाहे किसी भी गंभीर परिस्थिति में हम लोग कार्य करते हैं। और नए नियुक्त कर्मचारियों की जो परिवीक्षा अवधि है उसमें 100% उनको शुरुआती में वेतन दिया जाए। करीब कितने दिन हो गए आपको हड़ताल पे? हम लोग 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हम लोग का 3रा दिन है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। हटा ब्लॉक के अधिकांश गांव में बिजली की समस्या है, काफी परेशान है स्थानीय लोग और बार बार ज्ञापनों का और शिकायतों का दौर चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला काईखेड़ा गांव से सामने आया, जहां पर माता मंदिर के समीप एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था जो जल गया है, जिसे बदला नहीं गया है, जिसके चलते बीते 15 दिनों से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। 181 पर भी शिकायतें की गई। घरेलू कनेक्शन हो या फिर कमर्शियल कनेक्शन, सभी लोग परेशान हैं। किस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है? रमेश साहू। क्या परेशानी? 15 दिन से डीपी भरी है, बिल चुकती है, हम लोगों की चक्की अक्की सब बंद हैं, साहब सुन नहीं रहे यार। आज बयान कर रहे वे, हाथ धरी जा रहे, हाथ धरे, 15 दिन से डीपी रखी नहीं आ रहा। शिकायत की? शिकायत की, कंप्लेन भी कर दी। क्या बता बिल चुकती है, कह रहे थे आज रख दे, कल रख दे, 15 दिन से होगा डीपी नहीं रखा। अभी लाइट आती है कि नहीं? नहीं आती है। कहाँ का मामला है? काईखेड़ा। क्या समस्या है? सर हमारे यहाँ की डीपी भरी हुई है, 15 दिन से लाइट नहीं है और हम लोगों को त्योहार में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, पेशाबी की, हर चीज़ की। और इंतजार में बैठे हैं 15 दिन से। कब से नहीं है लाइट? 15 दिन से नहीं है सर। सब अधिकारियों से बोल चुके हैं, हमें कह रहे आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, अभी तक आई नहीं सर 15 दिन से। कब की थी शिकायत? शिकायत क्या हो गई, हमको कम से कम 15 दिन से हम लोग कर रहे हैं अधिकारियों से, तो सुनता ही नहीं है सर। क्या चाहते हो? डीपी चाहिए सर हम लोगों को। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्यवाही होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। हटा बटियागढ़ मार्ग पर हारा टोल प्लाजा के पास बाइक दुर्घटना में मगरौंड के लोकगीत कलाकार पंडित आनंद दुबे की दुखद मौत हो गई है। बाइक से मगरौंड वापस जाते समय हादसा हुआ। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव अस्पताल भेजा। देर रात ये हादसा हुआ। सुबह पंचनामा करने के साथ सबका पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंपा गया। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह में गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। बच्चों का रिहर्सल कराया जा रहा है। शारीरिक व्यायाम की रिहर्सल कराई जा रही है। काफी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद रहते हैं, जैसे मिशन स्कूल और जागृति स्कूल, MLB, JPB, शिव शिशु मंदिर, CM राइस सेहत मॉडल स्कूल एवं अन्य स्कूलों के छात्र छात्राएं काफी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहते हैं। सभी को व्यायाम सिखाया जा रहा है। साथ ही पुलिस की परेड भी प्रारंभ हो गई है। 5 4 3 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4
दूसरी बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा बटियागढ़ दमोह बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बगैर हेलमेट, ओवरलोड, बगैर कागजों के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी क्षेत्र सोनी के द्वारा इस चेकिंग अभियान के संबंध में जानकारी दी। बेसिकली मार्च क्लोजिंग आ रही है और सड़क सुरक्षा सप्ताह भी शुरू हो गया, तो उसके तारतम्य में हेलमेट ना लगाने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की, और इस प्रकार 15-20 पॉइंट्स पे कार्रवाई चल रही है। अभी तक करीब 10,000 के चालान काटे जा चुके हैं, कार्रवाई भी चल रही है। सर, ओवरलोड वाहनों के ऊपर भी कार्रवाई की गई? हाँ, ओवरलोड वाहन अभी मिले नहीं हैं, जैसे ही अभी आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक सर लगभग कितने वाहनों पर चालान? अभी तक 8 वाहनों के चालान हो चुके हैं। 500 रुपये सर, दो बच्चा है और कुछ लोग। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अधीनस्थ न्यायालयों में सूचीबद्ध विचाराधीन प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण करने के विरोध में कड़ाकोटा के अधिवक्ताओं ने लाल पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध किया एवं अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष जमील कुरैशी की अगुवाई में मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम संबोधित ज्ञापन न्यायिक दंड अधिकारी मजिस्ट्रेट गड़ाकोटा आशीष धुर्वे को सौंपा गया। संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी एवं वकीलों का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यदि पुराने प्रकरण निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किए जाएंगे तो पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होगा, ऐसे में न्याय नहीं प्राप्त होगा। किस बात के लिए दिया गया? विगत दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश महोदय के निर्देश पर पुराने प्रकरणों को सूचीबद्ध कर निराकरण करने का एक आदेश दिया गया था, जिसमें समय सीमा में भी बंधन बांधा गया था। उक्त समय सीमा बंधन में अधिवक्तागण और पक्षकार दोनों काफ़ी परेशान हैं और पक्षकारों को न्याय भी समुचित नहीं दिला पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में न्यायालय में जो सूचीबद्ध प्रकरण हैं उनमें अधिवक्तागण मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और समय सीमा को निमुक्ति के लिए, समाप्त करने के लिए यह ज्ञापन माननीय मुख्य न्यायाधिपति के नाम से पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे एवं एडीजे महोदय रैली के माध्यम से यह ज्ञापन दिया गया है। चलिए ठीक। अधिवक्ता संघ के द्वारा हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में सिंह वाणी मंदिर बांग्ला गांधी वार्ड लालपुरा में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक पंडित श्री उमेश कांत शास्त्री महाराज के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा को भक्तों को सुनाया जा रहा है। भागवत कथा के समापन के बाद विशाल हवन पूर्णाहुति भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश कोरी, दिलीप कोरी, छुटके कोरी, शंकरलाल कोरी सहित परिवार के सदस्य हैं। इसलिए बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया, सत्य का वंदन किया, और सत्य का वंदन करके यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रा, जहाँ जहाँ पर भी कलयुग में यह कथा होगी, बोले भगवान उसी प्रकार से कथा में चले आएंगे। जैसे गौर यथा सुत वत्सला, जैसे सुत वत्सला गौ, यदि किसी गौ का बछड़ा जन्मजात हो, गाय ब्याही हो, उसके बछड़े को लेकर के हम जहां जितनी दूर तक चले जाएंगे, गाय पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार से महाराज यत्र यत्र चतुर्वक्त्रः,
जहां जहां पर भी श्रद्धा और विश्वास से कलयुग में कथा होती है, बोले भगवान भी उसी प्रकार से महाराज वहां पर खिंचे चले जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य महाराज श्रीमद् भागवत जी में है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की महाराज एक त्रिवेणी है, और जो भी श्रीमद् भागवत रूपी त्रिवेणी में गोता लगाते हैं उनका जीवन बोले धन्य धन्य हो जाता है। ऐसी भागवत जी की महा गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के घर में चोरी। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। छत से गिरने पर वृद्ध की मौत। हटा बटागढ़ मार्ग पर वाहन दुर्घटना में लोकगीत गायक की मौत। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।